Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. My dear friends, we welcome you once again in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से और एक बार हम आपको स्वागत करते हैं आज की सुबह 27 फरवरी। और आज एक विशेष संदेश को हम आपके बीच में लाने जा रहे हैं, एक शिक्षा को, और यह है अन्य भाषा प्रभु का एजेंडा है। आमेन, हालेलुया। अंत के दिनों में बहुत सारे प्रचारक नाना स्थानों से निकल करके बाहर आ रहे हैं और लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं, और वो अपने आप को बहुत बड़े बाइबल के स्कॉलर समझते हैं और विदेशों से और पश्चिमी देशों से शिक्षा लाकर यहाँ भारत की कलीसियाओं को भ्रमित कर रहे हैं। मैं आपको विशेष रूप से प्रभु का दास होने के नाते सूचित करना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार के बहकावे में ना आए, ऐसी टीचिंग्स के ऊपर में विश्वास ना करें आप, क्योंकि बाइबल कहती है इस प्रकार से कि संत पौलुस अपनी पत्री में लिखते हैं। मैं हर बात के लिए आज आपको वचन कोट करने वाला हूँ, इसलिए आज आप इस शिक्षा को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, और इंग्लिश और हिंदी और हर प्रकार की भाषाओं में हम आपसे बातचीत करेंगे, और हिंदी और इंग्लिश हर भाषाओं में हम आपसे बातचीत करेंगे। और वो उड़ाबाना शंदन रगसिया, और हम हर प्रकार से हर भाषा में आपको इस संदेश को पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और प्रभु की इच्छा के अनुसार आज हम आपको बहुत ही सही शिक्षा देंगे, और हम कोशिश करेंगे हमारी ओर से कि बाइबल की बातें आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए, और बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको समझ में आए, ताकि हम आपको बाइबल को बहुत ही विस्तार से समझा सकें। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही विस्तार से समझा सकें, बहुत ही विस्तार से हम आपको बाइबल को बहुत ठीक ठाक ढंग से हम आपको समझा पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये जो समय है ये बाइबल की शिक्षाओं का समय है, और हम इससे पहले कि बाइबल की शिक्षाओं में जाएं, मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबलों को खोलें और आज की सुबह हमारे साथ हो जाएं। उसके पहले हमें गीत आपके लिए गाएंगे और फिर प्रेयर करेंगे, और हम बाइबल की शिक्षा में चलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते हैं। भारत की कलीसियाओं के लिए प्रभु अंत के दिनों में एक सही शिक्षा का आना बहुत ही आवश्यक है, और प्रभु जी आप मुझे बुद्धि, समझ और ज्ञान दीजिए आज की सुबह। और प्रभु इस संदेश को देखने वाले हर व्यक्ति को आप अपने वचन के द्वारा आशीषित कीजिए, उन्हें सत्य से आप प्रकाशित कीजिए प्रभु। और हर प्रकार की भ्रमित आत्माएं जो इन दिनों बाइबल की झूठी शिक्षाओं के द्वारा तेरे सत्य भक्तों को और तेरे सच्चे भक्तों को प्रभु भ्रमित करके सत्य से भटका रही है, ऐसी हर प्रकार के अशुद्धात्मा को यीशु के नाम से आज खंडन करते हैं प्रभु। और एक बार इस संदेश के द्वारा तेरे लोगों को बोल और बातचीत कर। सारी महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमेन, आमेन, आमेन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। So this morning we welcome you once again in the name of our Lord and Savior Jesus Christ। और बहुत ही सुंदर समय है, और एक छोटा सा कोरस हम गाएंगे आज के इस वचन के लिए शुरुआत से पहले, और हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। प्रभु महान विचारु कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, कितना महान
आइए हम आज के वचन को हम शुरुआत करते हैं। अपनी बाइबलों को खोलें और इस समय हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 16वें अध्याय को हम निकालेंगे। The Gospel of Mark. Please open your Bible with me in this morning time. Let's meditate the Word of God. The Gospel of Mark, chapter number 16. हम इसे निकालें और आज के लिए हम इस बात को मनन करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Gospel of Mark, chapter number 16 and verse number 17. This is very important for our life to understand the proper scriptures of God in our life. Okay? So let me read for you. आइए मैं आप लोगों के लिए पढ़ूं। इसको पहले हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग इसको इंग्लिश में पढ़ करके आपको विस्तार से समझाएंगे कि अंत के दिनों में हो क्या रहा है। हालेलुया। और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, it is written like this, and these signs shall follow them. These signs shall follow them who believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. Hallelujah. It is written, they shall take up serpents, and if they drink any deadly things, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Praise the Lord. इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय, उसका 17 और 18 वचन। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस, ओके, मेरे नाम से नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वालों के जीवन में यह चिन्ह होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम आपको यह बताना चाहते हैं आज के सुबह इस संदेश के अंदर में कि प्रभु के वचन में, मरकुस रचित सुसमाचार में स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है, इट इज क्लियरली रिटन, देयर विल बी अ साइंस इन द बिलीवर्स, दोज हु बिलीव इन माय नेम। लिसन वेरी केयरफुली. This is the only sign in the believers of Christ that they may will speak in the new tongues. Amen. It is written by Jesus and it is the word of Jesus Christ of Nazareth. और यीशु ने इन शब्दों को अपने स्वयं के मुंह से चेलों को बोला पुनरुत्थान में जीवित होने के बाद। Hallelujah. Hallelujah. We need to understand the proper teachings of the Bible. Hallelujah. Hallelujah. मेरे प्रियो, अन्य भाषाओं में बात करना परमेश्वर का एक एजेंडा है। इट्स अ हिडन एजेंडा ऑफ गॉड। आप बात को समझ लीजिएगा। अंत के दिनों में बहुत सारे बाइबल के प्रचारक और बहुत सारे शिक्षक इस प्रकार से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, अन्य भाषाएं नाम की कोई चीज नहीं है और अन्य भाषाएं नहीं है। मैं ऐसे परमेश्वर के जो लोग दास नहीं है परंतु दासों का स्वरूप धारण करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, पश्चिमी देशों से कुछ फंड्स लेकर, पैसे लेकर झूठी शिक्षाएं फैला रहे हैं और कई लोगों को उन्होंने संदेह में डाल दिया है और उन्हें विचलित कर दिया, उनके विश्वास से भटका दिया है। आज एक बड़ी भीड़ भारत की कलीसियाओं के अंदर में इस बात को लेकर के असमंजस में है कि अन्य भाषाएं बोलना है या अन्य भाषाएं नहीं बोलना है, क्या ये बाइबल के आधारित है या ये बाइबल के आधारित नहीं है। तो आज मैं परमेश्वर का दास प्रोफेट एजेकियल सिंह आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, ये लोग जो शिक्षाएं दे रहे हैं, मैं आपको इनके कुछ वीडियोस बिगिनिंग डेज के मैं
जरूर आने वाले दिनों में यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर आपको डाउनलोड करूंगा। आपका फोन दीजिए, और मैं जरूर इनके वीडियोस आपको डाउनलोड करूंगा, और कुछ मीटिंग्स ऐसे प्रचारकों की जिन्होंने भारत देश के अंदर, हालेलुया, भारत देश के अंदर इस प्रकार की शिक्षाओं को फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं उनके भी विषय में आपको बताना चाहूंगा, हालेलुया। और यही लोग आरंभिक दिनों में हम आपको बोल रहे हैं, आरंभिक दिनों में इन्होंने अन्य भाषाएं बोली और इन्होंने प्रभु की आराधना अन्य भाषाओं में की, और इन्होंने बहुत लंबे समय तक प्रभु के राज्य को फैलाने में मदद की। ये अच्छे आराधक थे, और अचानक इनके जीवन में एक नया मोड़ आया, और ये बाइबल की सत्य शिक्षा से भटककर झूठी शिक्षाओं के पीछे, हालेलुया, भटकने लगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल कभी भी दो बात नहीं करती है, हमेशा सत्य बात पे बाइबल लिखी गई है। मैं आपको एक चीज बताऊं, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, हालेलुया, जो व्यक्ति अन्य भाषाओं में बात करता है वो अपनी उन्नति करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी हम आपको बताएंगे, ओके? अभी हम आपको जरूर बताएंगे कि किस प्रकार से लोगों को बहकाने का काम अंत के दिनों में किया जा रहा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। और हम आपको कुछ वचन के कोड दे रहे हैं, और उसके बाद हम ऐसे प्रचारकों के विषय में आपको बताएंगे जो पूरे भारत में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और विशेष रूप से उन निर्बल राज्यों में कलीसियाओं को भटका रहे हैं जहां लोगों को वचन ठीक से समझ में नहीं आता। उनमें हमारे मुंबई के एक बहुत बड़े आराधक हैं, पहले आराधक हुआ करते थे, अभी बाइबल शिक्षक बनकर पूरे भारत को शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले संत पौलुस क्या लिखते हैं, और उसके बाद हम आपको बाइबल की घोर शिक्षाओं में हम आपको भीतर लेकर के चलेंगे। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 6 वचन से हम पढ़ने जा रहे हैं। कीबोर्ड बंद कर दो बेटा। उसके 6 वचन से हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहां लिखा है, मुझे आश्चर्य होता है, मुझे आश्चर्य होता है। इट इज रिटन इन द बाइबल। पौलुस लिख रहे हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है, आश्चर्य होता है, और लिखता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आप समझ लीजिए, हमने शुरुआत की थी मरकुस 16 उसके 17 वचन से कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, देयर विल बी अ साइन इन द फॉलोअर्स ऑफ बिलीवर्स ऑफ क्राइस्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और फिर बाइबल में संत पौलुस लिखते हैं यहां पर गलातियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 6वें वचन में। मैं एक बार आपके लिए अंग्रेजी में पढ़ूंगा, क्योंकि बहुत सारे दर्शक जो हमारे हैं साउथ से, दक्षिण भारत से, वो इन बातों को नहीं समझ पाते हैं, और कुछ लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से हैं, और कुछ लोग अमेरिका से है, यूएस से है, ऑस्ट्रेलिया से है, और ये सारे लोग इन बातों को समझना चाहिए। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जितना ज़्यादा हो सके इस मैसेज को, इस वीडियो को और लिंक को आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर फॉरवर्ड करें, ताकि ऐसे दुष्टात्मा ग्रसित प्रचारक, मैं इनको बोलता हूं दुष्टात्मा से ग्रसित प्रचारक जो सत्य से भटक गए हैं, गलातियों की पत्री पहले अध्याय 6वें वचन के अनुसार उनके मन की आंखों को परमेश्वर खोले। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इट इज रिटन इन द इंग्लिश,
Galatians chapter number 1 and verse number 6. I marvel that you are so soon removed from him who called you into the grace of Christ. Try to understand. Removed from him. Who is the him? ये हिम कौन है? हिम है पवित्र आत्मा. आप समझ लीजिएगा. हमको बाइबल की शिक्षाओं को समझने की जरूरत है. हिंदी में लिखता है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, हमें बुलाने वाला पवित्र आत्मा है. आप समझ लीजिएगा. बिना पवित्र आत्मा के कोई भी मसीह के पास नहीं आ सकता है. इट इज रिटन इन द बाइबल. ओके, हम आपको आगे भी बताएंगे उसके वचन को, स्क्रिप्चर्स को हम आपको कोट करेंगे. डोंट वरी, आई विल गिव यू द स्क्रिप्चर्स वेयर इट इज इन द बाइबल. ओके, और यहां पे लिखता है जिसने तुम्हें, हु इज दैट पर्सन, जिसने तुम्हें मसीह में बुलाया है, तुम उसी से फिर गए. इट मीन्स यू रिमूव फ्रॉम द होली स्पिरिट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. और फिर बाइबल कहती है, फिर बाइबल इस प्रकार से कहती है, और unto another gospel. I marvel that you are so soon removed from him, in the bracket the Holy Spirit, who called you into the grace of Christ, unto another gospel. Unto another gospel. Try to understand. और भी प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे. अब 7वां वचन बहुत ध्यान से सुनिएगा, और वो प्रचारक लोग बहुत ध्यान से सुनिए जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं. आप लोग सब श्रापित हैं. श्राप आ गया है आपके ऊपर खुदा का. परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, विच इज नॉट अनदर, बट देयर बी सम हु ट्रबल यू एंड वुड परवर्ट द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट. इसको समझ लें. समझ रहे हैं आप? इसको समझ लीजिएगा और इस शिक्षा को बड़े ध्यान से सुनिए. लिसन दिस टीचिंग वेरी प्रॉपरली, ताकि उन प्रचारकों के अंदर से दुष्ट आत्माएं इन वचनों के द्वारा बाहर निकल करके जाएं और वो फिर कर सत्य मार्ग पर आ जाए और पवित्र आत्मा को मानना शुरू कर दे, अन्य भाषाओं को बोलना शुरू कर दे और उनके अंदर अन्य भाषा बोलने का चिन्ह प्रकट हो जाए. हालेलुया. और फिर बाइबल ये कहती है, देखिए 7वां वचन, परंतु वह दूसरा समाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं. आप समझ रहे हैं? इन्हीं में बॉम्बे वालों की गिनती है. इन्हीं में बॉम्बे वालों की गिनती है. मैं फिर से बोल रहा हूं, इन्हीं में मुंबई के प्रचारकों के कुछ प्रचारकों की गिनती है जो अन्य भाषा के विरोध में, पवित्र आत्मा के विरोध में पूरे भारत भर में फेसबुक पर, यूट्यूब के ऊपर शिक्षा देकर कलीसियाओं को भ्रमित कर रहे हैं. और आज 27 फरवरी 2021 को प्रोफेट एजेकियल इस संदेश को इसलिए दे रहे हैं, इस शिक्षा को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैं पिछले सप्ताह रांची में था, झारखंड में, जहां कुछ परिवारों ने मुझे ऐसे प्रचारकों का नाम बताया और वो सत्य से भटक गए और भ्रमित होकर के अन्य भाषाओं को बोलना छोड़ दिया और उनका जो आत्मिक जीवन है वो शक के दायरे में घिर गया है और वो भटक चुके हैं. आप सुनिए, ऐसे प्रचारक तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ नहीं सकते, कभी नहीं बिगाड़ सकते. They cannot destroy the real good news, the original gospel, the true gospel. They cannot destroy. They has no power to destroy the pure gospel of Christ. उनके पास ये सामर्थ नहीं है कि वो मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ सके. वो नादान और मासूम और अनजान लोगों को, जिनके पास परमेश्वर का संपूर्ण ज्ञान नहीं है, वचन नहीं है, ऐसे लोगों को बिगाड़ रहे हैं और अपने आप को बाइबल के बहुत महान शिक्षक समझ रहे हैं. ठीक है? अगर इस वीडियो को देखने के बाद किसी को मुझसे बात करनी है, मैं इस लिंक के नीचे में मेरे मोबाइल नंबर डालने वाला हूं, मेरे एड्रेस डालने वाला हूं. कृपया करके आप प्लीज मुझसे बातचीत करें. 8वां वचन, परंतु यदि हम, इट इज रिटन, पॉल सेज, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी आकर उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा,
जो हमने तुमको सुनाया है और कोई सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वो श्रापित है। इसलिए मैंने बोला कि ये प्रचारक श्रापित है, प्रभु की ओर से उन पर श्राप आ गया है। उनके पास अच्छा पैसा हो सकता है, उनके पास अच्छी शक्ल हो सकती है, हीरो के समान बाल हो सकते हैं, और उनकी फाइनेंशियल पोजीशंस बहुत स्ट्रांग हो सकती हैं, वो फ्लाइट्स में यात्रा कर रहे हैं, और वो बहुत धनी हो सकते हैं और बहुत सक्षम हो सकते हैं, परंतु वो श्रापित है। बाइबल कहती है वो श्रापित है। और क्या लिखा है वो ध्यान से सुनिए। जैसा हम, 9वां वचन, इन द 9th verse, 8th verse, but thou we, Paul and his associates, thou we means पौलुस और उसके साथ के सहयोगियों के विषय में पौलुस लिख रहे हैं, thou we, our an angel from heaven, preach any other but gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit spoke this word through Paul in the epistle of Galatians. गलातियों की पत्री में पवित्र आत्मा पौलुस के मुख से बात कर रहे हैं, और हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं। I already spoke once and again I am reminding you. Again I am telling you. बहुत ध्यान से सुनिए। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही हम अब भी तुमसे कहते हैं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित है। 2 times they are accursed. आप दूसरा सुसमाचार ना सुने और ऐसे प्रचारकों को फेसबुक के ऊपर ट्रोल करें, उनको ब्लॉक करें और अपनी आत्मा को लॉक करें, गलत शिक्षाओं को अंदर आने से लॉक योर स्पिरिट, लॉक इट। व्हेन यू लॉक योर स्पिरिट with the help of the Holy Spirit, no garbage of the false teaching will enter in your soul, spirit and the body and in your mind to disturb your true and real faith. अपनी आत्मा को आप यीशु के लहू में लॉक कर दें और ऐसे झूठे प्रचारकों को और ऐसे झूठे शिक्षकों को बिल्कुल न सुने जो पवित्र आत्मा के विरोध में और अन्य भाषाओं के विरोध में, चिन्ह चमत्कारों के विरोध में, चंगाई के वरदान के विरोध में, भविष्यवाणी के वरदान के विरोध में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल कहती है 2 बार गलातियों की पत्री 9 और 10 वचन में, यह श्रापित है। और जब श्रापित लोगों के द्वारा आप किसी चीज को सुनते हैं, वो वही रिलीज करेंगे जो उनके अंदर है। इसका मतलब यह है, इन शिक्षाओं को सुनकर आप भी श्रापित हो जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की सुबह मैं परमेश्वर का एक छोटा सा सेवक होने के नाते आपको सत्य से अवगत कराना चाहता हूं। डोंट फॉलो सच स्टूपिड and nonsense preachers and teachers of Bible in India and not all over the world, in Africa, in Australia, US, anywhere in the world. Don't follow, don't listen, क्योंकि बाइबल ऐसी कहती है कि विश्वास सुनने से आता है। आप इनको ना सुने, आप इनको जितना ज्यादा सुनेंगे आपका विश्वास भटक जाएगा। ठीक है, सुनिए अभी आगे और हम आपको बताएंगे। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। आप समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। 12वां वचन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर से बोलता हूं, लिसन वेरी केयरफुली। 11th verse, Galatians chapter number 1 verse number 11, what the Paul wrote. हे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं है। What we preach to you, that gospel not belongs to the man. It is written in the 11th verse. Let me read in English for you. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not of the man.
जो सुसमाचार मैंने तुमको सुनाया वह मनुष्य का नहीं है। That gospel comes from the cross where Christ shed his blood for all mankind. वो सुसमाचार जो मैंने आपको सुनाया है, पौलुस कहते हैं, वो मनुष्य का नहीं है परंतु उस क्रूसित मसीह यीशु का है। पहला कुरिन्थियों में इस प्रकार से लिखा है, मैं आपको पढ़ता हूं, चलिए। ठीक है, मैं आपसे विनती करता हूं इस संदेश को आप ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं, लोगों तक छोड़ें, लोगों तक लेकर के जाएं और लोगों को सत्य से अवगत कराएं। प्लीज प्लीज, this is my humble request to you all. Please forward this message as much as possible, please. Okay? पहला कुरिन्थियों, फर्स्ट Corinthians chapter number 1 verse number 23. Okay, first Corinthians and chapter number 1 verse number 23. I'm going to read for you now. Listen. But we preach Christ crucified. Listen, what we preached. Paul said, we preached Christ crucified. This is the foundation of the word of God and thereby of salvation. यही मसीह के सुसमाचार की नींव है कि हम क्रूसित मसीह को प्रचार करते हैं। आप समझ लीजिएगा, और जब हम क्रूसित मसीह को प्रचार करते हैं, यह सुसमाचार की नींव है। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ गॉस्पेल। आप समझ लीजिएगा। फिर लिखता है, unto the Jews a stumbling block and unto the Greeks foolishness, but unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. आप समझ रहे हैं? यह खूबसूरती सुसमाचार की। दिस इज द ब्यूटी ऑफ गॉस्पेल। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए, उस क्रूस पर क्राइस्ट टू क्रूसिफाइड, यीशु क्रूस पर चढ़ा है हमारे लिए और आपके लिए। और फिर कहता है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उसके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्राइस्ट इज द पावर, बट पावर इज नॉट अवर सब्जेक्ट। वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय अन्य भाषाएं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अब हम अन्य भाषाओं की तरफ चलते हैं, जिनको कुछ प्रचारक बहुत जोर देकर के फेसबुक के ऊपर कुछ दिनों पहले बोल रहे थे और मुझे लोगों ने बताया, आइए आज हम उनके कानों को खोलें। ठीक है, लेट्स ओपन योर बाइबल। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 10। और यहां पर हम पतरस के जीवन में और उसकी सेवकाई में हुई एक घटना को मनन कर रहे हैं। मैं आपको कुछ बातों को ले जा रहा हूं, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और उनको ये मैसेज जरूर सेंड कीजिएगा जो पवित्र आत्मा के विरोध में बात करते हैं और अन्य भाषाओं के विरोध में बात करते हैं। ऐसे गधों को आप जरूर बताइएगा कि सुसमाचार की सत्यता क्या है। दे आर द डोंकीज इन माई आई। वो लोग गधे हैं। Book of Acts, chapter number 10, and if you will read from verse number 34, you will get it the proper message and the proper declaration and clarification in the word of God. यहां पर पतरस अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार सुना रहा है। आप समझ गए? और ये जो बाइबल के झूठे शिक्षक और प्रचारक है, वो लोग इन बातों को ध्यान से सुने, सांप के बच्चों, और कह रहे तो यीशु मसीह ने आप ही के जैसे शैतान के बच्चों का कुल्लम कुल्ला तमाशा क्रूस पर बनाया है।
चंद पैसों के लिए आप मसीह से भटक गए, चंद नाम के लिए और पॉपुलैरिटी के लिए आप लोग मसीह से भटके, और सत्य और निर्बल और सीधे साधे विश्वासी लोगों को, जो बाइबल को जानते भी नहीं ठीक से, उन लोगों को आप बहका रहे हैं। सुनो अभी प्रभु का वचन सुनो, शायद आप लोगों की कानें खुले। तब पतरस ने कहा, वर्स नंबर 34, गॉस्पेल ऑफ द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 10 एंड वर्स नंबर 34 Acts 10:34. Then Peter opened his mouth and said of a truth, I perceive that God is no respecter of persons. But in every nation, verse number 35, but in every nation, he who fears him and works righteousness is expected with him. 36, the word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ. 37, that word I say you know, which was published throughout all Judea and began from Galilee after the baptism which John preached. Now listen. आप समझ रहे हैं क्या लिखा है 34 में? Excuse me. तब पतरस ने कहा, देखिए यहां पर अन्य जातियों के साथ बातचीत हो रही है। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता है, वरन हर जाति में, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है, वह उसे भाता है, चाहे वो कोई भी हो। ओके, लेट मी टेल यू द सीक्रेट। जो वचन उसने इजरायलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया, वह वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद, आफ्टर द मैसेज ऑफ जॉन द बैप्टाइजर, जो गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। अब बात को बहुत ध्यान से समझ लेना, ताकि इन मूर्ख लोगों की आंखें खुले कि प्रभु के संत और प्रेरित आदि कलीसियाओं में जब पवित्र आत्मा उतरा तो उन्होंने क्या प्रचार किया। मेरे प्रिय भाइयों और प्रभु में मेरे मित्रों, आप इन प्रेरितों से बड़े नहीं हुए। ये वो लोग हैं जिनको उल्टा लटकाया गया क्रूस के ऊपर सुसमाचार के लिए, और सच्चाई के साथ सेवा करते थे। उन जमानों में फ्लाइट्स नहीं होती थी, कोट पैंट टाई नहीं होती थी, एसी नहीं होती थी। ये भटकते थे, 3-3 दिन समुद्रों में यात्राएं करते थे, बैलगाड़ियों में, घोड़ों पर, रथों में, रेगिस्तानों में यात्रा करने वाले ये प्रेरित सच्चाई से परमेश्वर के वचन को यहां प्रचार कर रहे हैं। सुनिए, नमकीन हवाओं में यात्रा करके। वह वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ हुआ। इट इज बिगन फ्रॉम गलील। हालेलुया। Was published throughout all Judea and began from Galilee after the baptism which was John preached. What John preached? यूहन्ना ने क्या प्रचार किया? यूहन्ना ने मसीह यीशु का परिचय कराया। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, और इस वचन के आधार पर परमेश्वर तुम्हारी आंखों को खोले। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं आज के संदेश में, Let God open your spiritual eye to understand the scripture of God and the purity and the truth of my Holy Ghost, my Father, my friend, the Holy Spirit, which is the promise of Jesus Christ. He will be with me up to the end of this earth. पृथ्वी के अंत तक यही पवित्र आत्मा, मेरा मित्र, मेरा पिता, मेरे साथ पृथ्वी के अंत तक रहेगा। सुनिए, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा,
जब पतरस इस सुसमाचार को लोगों के बीच में सुना रहे थे, when Peter was preaching this gospel to the Gentiles, something happened supernaturally. 44 verse, Acts, book of Acts, Apostle of Acts, chapter number 10 and verse number 44. While Peter yet spoke these words, the Holy Spirit fell on all them which heard the word. Aha! The beauty of gospel. This is the beauty of gospel. Fulfillment of gospel. Fulfillment of your faith. Unless until you will not receive the Holy Spirit, you cannot be a witness of Christ to all over the world. It is written in the Bible in the book of Acts, chapter number 1 and verse number 8. प्रेरित के काम 1:8 में लिखा है, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। जब तक आप पवित्र आत्मा को पा नहीं लेते, आप परमेश्वर के गवाह नहीं हैं। मिस्टर मुंबई प्रचारक, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप परमेश्वर के गवाह नहीं हैं क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। आप बिना नमक की सब्जी हैं। सुन लीजिए, पतरस ये बातें कही रहा था तो पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। यह वचन क्या आपके प्रचार करने से लोगों पर पवित्र आत्मा उतर रहा है? दैट इज द इंपॉर्टेंट, दैट इज द ब्यूटी, दैट इज द ट्रूथ, दैट इज द रियलिटी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड हैज द स्पिरिट ऑफ गॉड टू फिल एवरी पर्सन फॉर द फेथ इन क्राइस्ट। यह सुसमाचार की खूबसूरती है। जो वचन आप प्रचार करते हैं, उस वचन में पवित्र आत्मा ट्रैवल करता है, यात्रा करता है उस मनुष्य के कानों के अंदर जो वचन को सुन रहा है। और पवित्र आत्मा जब उसके अंदर जाता है, सुनिए वहां पर क्या होता है। और जितने खतना हुए किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, सर्कमसाइज्ड बिलीवर्स, खतना रहित लोग पतरस के साथ आए थे यहां जातियों के बीच में। आप समझ लीजिए, मिस्टर प्रचारक आप समझ लीजिए, मिस्टर टीचर, रब्बी, हम आपको रब्बी कहते हैं, रब्बी ऑफ लूसीफर। यू आर नॉट अ रब्बी, यू आर रब्बी ऑफ लूसीफर। आप लूसीफर के शिक्षक हैं जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। व्हाट हैव यू सीन? 45 वचन, let me read in English for you. And they of the circumcision Jews which believed were astonished, as many as came with Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Spirit. What a wonderful God we have. यहां वो यहूदी जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया था, वो अचंभित हो गए। चकित हुए। अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा उंडेला गया। मिस्टर रब्बी, फॉल्स रब्बी, झूठे शिक्षकों, आप लोग अचंभित हो जाते हैं जब अनपढ़, गंवार और गांव देहात और रूरल एरिया के लोग अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं। उनको समझना नहीं, दे आर इनोसेंट, दे आर इनोसेंट, दे आर इनोसेंट, दे आर अननोन। आप ही के जैसे मूर्ख लोगों ने जब पवित्र आत्मा यरूशलेम में 120 लोगों पर उतरा तो उनको कहा ये नशे में चूर है। आप ही जैसे मूर्ख लोग उस मेले में थे, यरूशलेम के पर्व में थे। आप ही के जैसे झूठे शिक्षक उस पर्व में थे। आप ही के जैसे हाकिम और फरीसी जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, वैसे ही लोगों ने उनको कहा कि तुम नशे में चूर हो। यस, हम नशे में चूर है पवित्र आत्मा के, क्योंकि गलातियों की पत्री में ऐसा लिखा है, दाख मधु से मत वाले मत हो, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यस, हम नशे में
सुनिए क्या लिखा है। वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति, अब इस बात को समझ लो और अपने कान में भरो मिस्टर प्रचारक और मिस्टर टीचर 2000 साल वापस जाइए और पतरस को पूछिए और उन लोगों को पूछिए वो क्या बोल रहे थे। मूर्ख शिक्षक, उनको पूछो जाकर क्या ये बाइबल झूठी है जो लिखा है? कौन सी भाषा बोल रहे थे? क्यों बड़बड़ाने लगे भिन्न भिन्न भाषाओं में वो लोग, अन्य जाति के लोग? क्या हुआ अचानक? आप पश्चिमी देशों में जाकर अंग्रेजी बोलते हैं, क्या आप झूठे हैं? तमिलनाडु में जाके यदि कोई मराठी व्यक्ति तमिल बोलता है वो झूठा है। पंजाब में जाकर के यदि कोई मलयाली व्यक्ति पंजाबी बोल रहा है वो झूठा है। वहां लिखा है वो पवित्र आत्मा का दान है। इट्स अ गिफ्ट, इट्स अ साइन, इट्स अ साइन माय डियर फ्रेंड्स, इट्स अ साइन। जैसे एक महिला जब गर्भवती होती है उसको खट्टा खाने का मन करता है, इट्स अ साइन ऑफ प्रेगनेंसी, इट्स अ साइन ऑफ प्रेगनेंसी। साइन, दान, gift of the Holy Spirit, it is written. 46 verse. Let me read for you. For they heard them speak with tongues and magnify God. This is the initial physical evidence that one has been baptized with the Holy Spirit. It always and without expectation accompanies the Spirit baptism. Means that some of them would stop speaking in tongues momentarily and then begin to praise God in their natural language, magnifying His name. Then answered Peter. हिंदी में पढ़ते हैं आपके लिए, सुनिए। क्योंकि 46 वर्ष प्रेरितों के काम 10वां अध्याय, क्योंकि उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहें। मिस्टर प्रचारक, आज आपको एक बात हम सिखा रहे हैं, सीखिए इसको, सीखिए। मैंने सेकुलर स्टडी सिर्फ 6वीं तक की है। आई एम स्टडीड ओनली अप टू 6th क्लास। आप मुझे देख रहे हैं यहां बैठा हुआ, जितने लोग, मैंने किसी बाइबल कॉलेज में बाइबल नहीं पढ़ी। यही पवित्र आत्मा जिसके विषय में मैं आज आपको बता रहा हूं, इन्होंने मुझे बाइबल पढ़ा है बंद कमरों के अंदर घुटनों पर। यही हमारा अभिषेक है। हम आपको और भी उदाहरण देकर के थोड़ा समाप्त करेंगे जल्दी से, ठीक है? यूहन्ना की पत्री निकालते हैं, दूसरा अध्याय, एपिस्टल ऑफ 1 जॉन। चैप्टर नंबर 2 प्लीज निकालिए। पहला यूहन्ना की पत्री, दूसरा अध्याय उसका 18वां वचन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हे लड़कों, मैं कहता हूं हे कलीसियाओं। उस जमाने में उन्होंने कहा हे लड़कों, मैं कहता हूं हे कलीसियाओं, हे मसीह के प्रिय लोगों और मसीह के प्रेरित और भविष्यवक्ताओं और सुसमाचार के प्रचारकों और शिक्षकों, सुनो, यह अंतिम समय है
और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से। कहां से निकले? हेलो मुंबई प्रचारक, सुन रहे हैं क्या आप? सुनिए प्रोफेट प्रदीप सिंह को, आप निकले हम ही में से हैं। हम ही में से निकले हैं आप, और आप झूठे हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बोल रही है आप मसीह विरोधी हैं। पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते। that's great truth। यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते और आज अन्य भाषाएं बोलते, भविष्यवाणी करते और नाना प्रकार के सुसमाचार को उल्टा सीधा लोगों को प्रचार नहीं करते मूर्खता के कारण। What a wonderful word। What a wonderful ना? This is truth। This is the only truth। This is the only truth। Let me tell you। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? ठीक चीज प्लीज फॉरवर्ड कीजिए, है ना? अगर आप मसीह से प्यार करते हैं, मुझसे प्यार ना करें, मसीह से प्यार करें, तो आप इस टीचिंग को प्लीज फॉरवर्ड कीजिएगा आगे। ओके? गॉड लव्स यू, जीसस लव्स यू। लिटिल चिल्ड्रन, इट इज द लास्ट टाइम। 1 John chapter number 2 verse number 18। It is the last time। And as you have heard that Antichrist shall come, even now are there many Antichrists। Many Antichrists। एक मसीह विरोधी नहीं, बहुत से मसीह विरोधी। आप क्या सोच रहे हैं, एक एंटीक्राइस्ट 2 सिंह लगा करके आएगा क्या? बहुत से मसीह विरोधी है, और ये मसीह विरोधी है जो झूठी शिक्षा लोगों को दे रहे कि पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। श्रापित है ये लोग, मैं बार बार बोल रहा हूं, यू आर द कर्स्ड वन। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, we know that it is the last time। 19th verse, they went out from us but they were not of us, for if they had been of us they would not doubt have continued with us। उनको संदेह नहीं होता और वे हमारे साथ रहते हैं। सुनिए अब आगे क्या लिखता है। परंतु 20 वचन, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, 20 वर्स। But you have an unction from the Holy One। Holy One। Anointing of the Holy Spirit, Holy One। And you know all things। समझे? आगे सुनिए। सुनिए 26 वचन, मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है, बॉम्बे वालों के विषय में और यूरोपियंस और अमेरिकन लोगों के विषय में जो तुमको भरमाते हैं। सुनिए ना, मैं तो खुला बोल रहा हूं, किसी को बात कर रहे हो तो मुझसे बात कीजिएगा फेसबुक पे, यूट्यूब पे। ओके? मैं तो चेयर लगा, आप बैठो। मैंने 26वां वचन, पहला जाऊंगा, दूसरा 26 वचन। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा 26 verse। 26 verse is very important। These things have I written unto you concerning them who seduce you। Seduce you। All false doctrine comes under the heading of seducing spirits in one way or the other, and is therefore labeled doctrines of devils। पहला तिमोथी 4:1 में क्या लिखता है देखते हैं, पढ़ेंगे हम आपके लिए जल्दी से। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, पहला तिमोथी 4:1, 1 तिमोथी 4:1।
परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यहां उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोगों से दागा गया है। जलते हुए लोगों से दागा गया। मेरे प्रियो, आप बाइबल से भटकना नहीं है, आप अन्य भाषा बोलते हैं, आप बोलते रहना है। मैं इसके विषय में और भी आने वाले दिनों में लगातार आपको शिक्षाएं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं 1 घंटे से अधिक सुनने की आपको क्षमता नहीं है। यू हैव नो कैपेसिटी टू लिसन मोर देन 1 आवर। ठीक है, तो हम यूहन्ना में थे और यहीं पर रहकर के अभी हम आपको समाप्ति की तरफ ले जा रहे हैं। 27 वचन, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया वह तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने सिखाया, तुम्हें सिखाया है, वैसा ही तुम उसमें बने रहते हो। तुम उसमें बने रहते हो। सो मेरे प्रियो, हमको शुरुआत के दिनों में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, शुरुआत के दिनों में जो प्योर सुसमाचार प्रेरितों के द्वारा सुनाया गया है, वही सुसमाचार क्रूसित यीशु मसीह का है। बहुत ध्यान से सुनना। पहला यूहन्ना 4:2 में क्या लिखा है? परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं। वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम में और एक वचन को हम आपको बताना चाहते हैं और फिर हम समाप्त करेंगे। प्रेरितों के काम के 19वें अध्याय में जब संत पौलुस इफिसुस में आए, 19वें अध्याय में, आइए आपको लेकर के चलते हैं। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 19। Verse number 1. Let me read for you. And it came to pass, book of Acts, chapter number 19, verse number 1, I am reading for you. And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus, and finding certain disciples, he said unto them, Have you received the Holy Spirit since you believed? जब अपोलोस कुरिन्थिस में था तो पौलुस ऊपर से सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। ये सब मुंबई के साथ के प्रचारक लोगों के कारण है। पवित्र आत्मा के विषय में लोगों से वो चर्चा नहीं करते। झूठे प्रचारक, झूठे शिक्षक। ठीक है, आप लोग अपना चर्च छोड़ करके जाना नहीं है। जो भी संदेश को सुना, डोंट लीव योर चर्च वेयर यू बॉर्न इन द स्पिरिट, इन द फेथ ऑफ क्राइस्ट। अपनी कलीसिया को प्लीज मत छोड़िए। आपके पास्टर जी ने जो सुसमाचार आपको सुनाया कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और पवित्र आत्मा हम पर उंडेला गया, फिर से हमको लेने आने वाला है, यही सत्य सुसमाचार। तीसरा वचन, प्रेरितों के काम 19 अध्याय 3 वचन। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करो। 6वां वचन, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, अब सुनिए मिस्टर प्रचारक, फॉल्स रब्बी, झूठे प्रचारकों सुनो। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो वह पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये लगभग 12 पुरुष थे। ये लगभग 12 पुरुष थे।
हालेलुया। बारह लोगों ने मिलकर भिन्न भिन्न भाषाएं बोली। 12 लोगों ने पहली बार भविष्यवाणी की। यह है पवित्र आत्मा का सामर्थ और यह है पवित्र आत्मा की सत्यता। मेरे प्रियो, मैं भारत की कलीसियाओं से और हर एक राज्य के लोगों से ये कहना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू जस्ट टॉक विद एवरी स्टेट ऑफ इंडिया एंड द चर्चेस ऑफ इंडिया एंड स्पेशली माई ऑल ब्रांच चर्चेस इन अफ्रीका, केन्या, उगांडा एंड all over the African continents in South Africa, and all my friends in all over the world. I just want to tell you, don't make yourself seduced by the false teachers. अपने आप को आप झूठे शिक्षकों के द्वारा भ्रमित ना होने दें। यीशु ने कहा, जब तुम विश्वास करोगे तो विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, मरकुस 16:17, कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भगाएंगे, सांपों को उठा लेंगे, अन्य अन्य भाषाओं को बोलेंगे और ये चिन्ह उनमें होगा। तो आप इस बात को लेकर के भ्रमित ना रहें, कंफ्यूज ना रहें। अगर आप अन्य भाषा बोलते हैं और आपको अन्य भाषा बोलने की इच्छा होती है, आप बिना किसी संकोच के लगातार अन्य भाषा में बोलिए, स्पीक इन टंग्स कंटिन्यूअली इन योर लाइफ। दिस इज गॉड्स एजेंडा। और हम आगे भी लगातार आपके साथ वीडियोस के द्वारा बने रहेंगे यूट्यूब पे। लगातार मैं इस पवित्र आत्मा की सीरीज को डालने वाला हूं कि अन्य भाषाओं में आप बोलते रहिएगा और हम सारे झूठे प्रचारकों का पोस्टमार्टम लगातार वीडियोस में करते रहेंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, जिंदा, जीवित और पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु सारे झूठे शिक्षकों को और प्रभु तमाम तेरे लोगों को भ्रमित करने वाले शिक्षकों को और प्रचारकों को आज की सुबह हम तेरे हाथों में देते हैं। यीशु के नाम से इनके ऊपर पड़ा अंधकार का बंधन और झूठा श्राप यीशु के नाम से टूट जाए। ये सत्य को जाने प्रभु और यूहन्ना 8:32 के अनुसार स्वतंत्र हो जाए। प्रभु जी, बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रभु, ये आपका एजेंडा है कि हम पवित्र आत्मा पाए, अन्य भाषाओं में बोले और शैतान के राज्य को तहस नहस करें। प्रभु, हम भविष्यवाणियां करें। स्वामी, और भी मुझे शिक्षा देने के लिए आप तैयार करें, अनुग्रह करें, कृपा करें स्वामी, ताकि मैं आपके लोगों को बाइबल की सत्य शिक्षाओं को देने पाऊं। प्रभु, मैं शिक्षक नहीं हूं, लेकिन पौलुस लिखते हैं कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और अनुग्रह कीजिए, सुनने वालों पर अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, उनके मनों से संदेह को दूर कीजिए प्रभु, और वो लगातार अन्य भाषाओं में प्रार्थना करे और पवित्र आत्मा की सामर्थ में फलते और बढ़ते चले जाएं। Let them be fruitful in the power of the Holy Spirit. Let them speak in unknown tongues, Lord, and there let them improve themselves and let them improve the church of Christ. In Jesus' name I do pray. Amen. Amen. Praise the Lord. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरे प्रिय भाइयों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पूरे भारत में शेयर करें। एक क्लिक करने के द्वारा सत्य लोगों तक पहुंचेगा। प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं, हाथ जोड़ करके कृपया करके इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप लगातार शेयर करते रहें। और यदि आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी जवाब है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप मुझे फोन करें। मेरा फोन नंबर है 9960845777। और एक बार मैं बोल रहा हूं, मेरा टेलीफोन नंबर है 9960845777। आप मुझसे प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं और सभाओं के लिए संपर्क कर सकते हैं। यदि आप बीमार हैं, आप मुझे फोन करें, हम आपके चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे, आपके व्यापार के लिए प्रार्थना करेंगे। ये शिलो प्रोफेटिक मिनिस्ट्रीज नागपुर इंडिया से हैं। And I will continually pray for you, and this is my contact number 9960845777. You can contact me for the prayers and more teachings about the Holy Ghost and other subjects of the Bible. So may God bless you all, and this is Shiloh Prophetic Ministries International from Nagpur, India. May God bless you all. Bye bye, God bless you.